नमस्कार दोस्तों, मैं लक्की और आप सबका स्वागत है स्टोन सेतु पर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में आ रहा है कि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, तो उसका डाउट आज आपके क्लियर हो जाएगा। आज हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। देखो, अगर हम रेंटल रिटर्न की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो रिटर्न होता है वो 2 से 4% तक का होता है। मान लो अगर आप 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करते हो तो आपके सालाना प्रॉफिट एवरेज 3 लाख रुपए तक का आता ही आता है। और अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर 6% से लेकर 12% तक का हमें रेंटल रिटर्न मिलता ही मिलता है। मान लो आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको सालाना एवरेज 6 लाख रुपए तक का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि आप कौन सी जगह आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर हम रिस्क की बात करें कि रिस्क क्या रह सकता है, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर लोअर वैकेंसी रिस्क है और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हाई वैकेंसी रिस्क है कि रेजिडेंशियल के अंदर खाली रहने का चांस बहुत ही कम रहता है, आसानी से प्रॉपर्टी आपकी बुक हो जाती है रेंट के लिए। कॉमर्शियल में थोड़ी दिक्कत आती है रेंट पे चढ़ाने के लिए, पर कॉमर्शियल के अंदर भी अगर लोकेशन अच्छी है तो आपकी आसानी से प्रॉपर्टी लिस्ट हो जाएगी रेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की। देखो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस आसान है, मैनेजमेंट भी बहुत ही आसान है। अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है तो वही उसका मेंटेनेंस कर लेते हैं। लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस थोड़ा टिपिकली पड़ता है, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप किसी कॉरपोरेट को रेंट के ऊपर दे रहे हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें पावर बैकअप की दिक्कत आ सकती है कि अगर कॉरपोरेट का काम बंद हो गया तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें कभी मैनेजमेंट कंपनी की भी रिक्वायर्ड होती है। कंपनी को भी हम हैंड ओवर कर सकते हैं कि आप ही हमारी प्रॉपर्टी को मैनेज करो, तो वहाँ पे अपना काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम लीज पीरियड की बात करेंगे। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो लीज पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है, 9 महीने से 11 महीने तक का हम नॉर्मली एग्रीमेंट करवाते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो लीज का टाइम है वो लॉन्ग टाइम होता है, 5 साल से लेकर 15 साल तक की लीज करवाई जाती है। नेक्स्ट, अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो आपके रेंट की होती है 2 से लेकर 4 महीने तक की। जो आप रेंट दे रहे हो उसका 2 महीने से लेकर 4 महीने तक का हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ये 1 ईयर तक चला जाता है कि जितना भी आपका रेंट है उस रेंट का 1 साल का अमाउंट आपको सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करवाना ही होगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लो होता है। बहुत ही कम बजट के अंदर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हायर चला जाता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कुछ प्रॉपर्टियों के लिए तो 5 गुना तक भी हो जाता है। तो हमें अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा बजट हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी के टाइप्स की अगर हम बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, तो देखो जो भी फ्लैट्स हैं, विला हैं, हाउस हैं, ये सब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के टाइप्स की अगर बात करें तो रिटेल स्पेस हुआ, ऑफिस स्पेस हुआ, ये सब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे। तो देखो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमें काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इसके बाद में अगर हम लोन की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमें लोन आसानी से मिल जाता है और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे कोई भी बैंक हमें लोन दे देता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ये थोड़ा टिपिकली पड़ता है लोन, और थोड़ा रेट इंटरेस्ट रेट भी इसका थोड़ा हाई होता है। इसके बाद में अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में थोड़ा सेल करना टिपिकल पड़ता है, आसानी से हम सेल नहीं कर पाते, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करना आसान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इकोनॉमिकली इम्पैक्ट नहीं पड़ता भी है तो बहुत ही कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रेंट कम हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी आसानी से रेंट के ऊपर चढ़ जाती है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इकोनॉमी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया तो कॉरपोरेट ऑफिस जो हैं वो बंद हो जाएंगे तो आपका जो कॉमर्शियल स्पेस है वो खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी से। इसके बाद में अगर हम लास्ट में की फैक्टर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे स्कूल्स पास में होनी चाहिए, मार्केट पास में होना चाहिए, हॉस्पिटल्स पास में होने चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बात कर रहे हो तो पहले तो मार्केट का आपको ध्यान रखना है, मार्केट अच्छा होना चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एयरपोर्ट्स की, मेट्रो ट्रेन्स की, ये सब कनेक्टिविटी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है, या फिर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कोई छोटा स्पेस लीजिए, जैसे कोई शॉप हो गया या कोई छोटा ऑफिस हो गया, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको सारी जानकारी का आइडिया हो जाएगा कि क्या रिस्क है इसके अंदर और क्या नहीं है।